बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल मारिया खान व्लॉग्स। आज हम बनाते हैं हलवाइयों वाले स्टाइल में ही इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो बहुत सारे खानों के साथ खाई जाती है। समोसे, पकौड़े, इसके अलावा चावल और आलू की टिक्कियाँ, बहुत सारी चीज़ों के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज चलिए बनाते हैं इसे, कि हम इसे बना के फ्रिज में रखेंगे ताकि हमारा जब दिल चाहे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल चीज़ों की ज़रूरत है। ये यहाँ मैंने खुश्क लाल मिर्च ली है, तकरीबन ये 10 से 12 है। ये 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है सौंफ, और 1 टीस्पून मैंने लिया है ये साबुत धनिया, और हाफ़ टीस्पून मैंने यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा लिया है, और ये हाफ़ टीस्पून ही अजवाइन है। इनको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। चलिए जी, फ्लेम ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, इसको आपने बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पर जो है इसे रोस्ट करना है। हम इसे इसलिए रोस्ट कर रहे हैं कि इमली की चटनी खाते हुए हमें कच्चा कच्चा टेस्ट ना आए और मिर्च हमारे गले को ना लगे। तो इस तरीके से ये मसाले थोड़े रोस्ट हो जाएंगे तो आसानी के साथ जो है ये उसमें चटनी में भी हल हो जाएंगे, और दूसरा ये है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। चलिए मैं इसे रोस्ट कर लूँ, फिर मैं अगला प्रोसीजर बताती हूँ आपको। ये रोस्ट हो चुका मसाला, जो अब इसे हम ग्राइंडर जार में डाल के ना दरदरा सा पीसेंगे। बिल्कुल आपने इसका ना पाउडर नहीं बनाना, इसको थोड़ा सा दरदरा रखना। चलिए इसे पीस लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी शेप दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको दरदरा सा पीस लिए, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया इसका। अब एक पैन लेंगे और पैन में हम 1 किलो पानी दिए और इसको एक बॉयल आने देंगे। पानी को उबाल आ गया। अब इसके अंदर 400 ग्राम शुगर है, ये 2 कप बनते हैं, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं और चीनी को खाल होने देते हैं। चीनी को अच्छी तरह हल करना है। चीनी हल हो चुकी है और उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर हम इमली, 300 ग्राम इमली थी जिसे मैंने भिगोकर और इसका गुठलियाँ और इसका जो पल्प सा होता है उसे अलहदा कर दिया और इसे छान के इसका पानी बना दिया। अब इसे उबाल आने देते हैं। अब देखिए, इसमें उबाल आ गया इमली डालने के बाद। अब हम इसके अंदर जो हमने मसाला बनाया था वो इसके अंदर डालते हैं। हल कर दें और इसे 10 से 15 मिनट तक दरमियानी आग पर इसे पकने देते हैं। 10 मिनट पकते हुए हो गए। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच टाटरी और 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। टाटरी से बहुत ही ज़्यादा जो है खट्टा मीठा जायका और भी मज़ीद इसका अच्छा हो जाएगा। चलिए इसको डाल देंगे और इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। 1-1.5 मिनट हमने टाटरी और नमक डाल के उसको पकाना है। इधर देखें, यहाँ पर मैंने 3 चम्मच ये वाले खाने के चम्मच लिया मैंने कॉर्न फ्लोर, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम एक पेस्ट सा बना देते हैं। बस इसका ध्यान रहे कि इसमें गुठली ना पड़े। अगर इसके अंदर लम्स होंगे तो फिर ये हमारी जो है चटनी है उसके अंदर भी गुठलियाँ होंगी तो फिर वो चटनी में अच्छी नहीं लगती। इसे अच्छे तरीके से हम हल कर देंगे। ये तकरीबन 1-1.5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब इसके अंदर ये देखेंगे फूड कलर है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये है लिक्विड फॉर्म,
लेकिन अगर आप चाहें तो ये पैकेट में भी मिल जाता, आप वो भी फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम फूड कलर थोड़ा सा शामिल कर देंगे, जितना कलर आपको पसंद हो, तेज़ या ब्लैक। ठीक है, फूड कलर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जो हमने अभी पेस्ट बनाया है वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। दोस्तों, इस चीज़ का ख्याल रहे कि आपने चम्मच इसके अंदर मुस्तकिल हिलाते रहना, वरना इसके अंदर गुठली पड़ने का खतरा होता है। थोड़ा सा पहले हम इसे इसके अंदर हल करेंगे। एकदम से सारा कॉर्नफ्लोर आपने इसके अंदर नहीं डालना, इसे हम गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी देर इसको पकाएंगे, हमारी चटनी तैयार हो गई है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, मेरे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये देखिए, इसे अच्छे तरीके से हमने इसे पकाना है ताकि जो कॉर्नफ्लोर डालना है उसका कच्चापन भी ना रहे और वो अच्छी तरह इसके अंदर हल हो जाए। इस चटनी को हम 15 दिन तक फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप समोसों के साथ या किसी भी खाने वाली चीज़ के साथ। बहुत ही ये यमी होती है, खट्टी मीठी और बहुत मज़ेदार। औरतों में, ख़वातीन में, बच्चों में, बड़ों में, सब में ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। अब इसकी ठंडे होने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नए आने वाले दोस्त सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फेसबुक पर मेरे पेज को ज़रूर लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।